भारत इस धरती को पार करके आसमान चीर के जा पहुंचा है चंद्रमा पर। तो ये पैर न टिकते हैं मेरी जमीन पर, क्योंकि अब तो ये जा पहुंचे हैं उस चांद पर। ये वक्त है बदलाव का, जो ये कहते आए थे कि चंदा मामा है दूर के, तो अब नहीं कहेंगे और कहेंगे कि चंदा मामा थे दूर के, पर अब तो है बस एक टूर के। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका वर्मा, आप देख रहे हैं chikuji.com और आज आप सभी को सबसे पहले बधाइयां और शुभकामनाएं। 40 दिन की दूरी तय करने के बाद विक्रम लैंडर अब चंद्रमा की सतह पर पहुंच चुका है और इसके बाद अब ये अपने अंदर से प्रज्ञान रोवर जो बाहर निकलता है और ये चंद्रमीय वातावरण में पहुंचकर पूरी तरह से शोध करेगा और इसकी पूरी जानकारी बाहर निकाल के लाएगा। प्रज्ञान जिसमें कई यंत्र लगे हुए हैं, जिसमें से मुख्य एक यंत्र है जिसका नाम है रंभा। रंभा जिसका काम है चंद्रमीय वातावरण की जानकारी निकालना और साथ ही साथ ये भी निकालना ना कि चंद्रमा की सतह पर किस तरह के रसायन उपलब्ध हैं और धरातल पर इनका क्या महत्व भी है। चंद्रमा जिसकी दूरी लगभग पृथ्वी से है 3,84,000 किलोमीटर, इसका व्यास है लगभग 3 गुना और इसका गुरुत्वाकर्षण 1/6 है। पृथ्वी से अपने अक्ष पर घूमने में इसको लगभग लगाने पड़ते हैं 27.5 दिन, तब जाकर पूरा होता है इसका 1 दिन। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बताया है कि चंद्रमा पर कई सौर विकिरण और बड़े बवंडर आते हैं, जिसकी तुलना में यहाँ पर जीवन यापन करना अपितु अभी तो संभव नहीं है। ये बात की जाए चंद्रमा के धरातल की, तो चंद्रमा का धरातल एक चारकोल ग्रे पाउडर की चट्टानी मलबे से ढका हुआ है, जिसे चंद्र रेजोलिथ कहते हैं और इसके नीचे एक खंडित आधारभूत शिला है जो ढकी हुई है चंद्र मेघा रेजोलिथ से। चंद्रमा की प्रकृति की अगर बात की जाए तो प्राकृतिक मानचित्र में चंद्रमा के मानचित्र पर दर्शाए गए हैं 20 समुद्र, 14 खाड़ियां, 20 झीलें और इसके साथ एक महासागर। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की तरफ जहां पाया गया है बर्फ से भरा स्थान, जो पानी के होने की भी पुष्टि कराता है। अब बात आती है, क्या चंद्रमा पर वायु उपस्थित है, हवा है? तो चंद्रमा का अपना वायुमंडल नहीं है, इसी वजह से ना तो वहाँ कभी बादल बनते हैं और ना ही कभी वहाँ होती है बारिश। यूँ कहा जाता है कि बरसों साल पहले जो अंतरिक्ष यात्री वहाँ पहुँचे थे, उनके कदमों के निशान भी अभी तक वहाँ पर जस के तस पाए गए हैं, जो इस बात की पुष्टि कराते हैं कि हवा का स्तर वहाँ बहुत ही शून्य है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बताया है कि चंद्रमा पर सौर किरण और कई बड़े बवंडर आते हैं, जिसकी वजह से चंद्रमा का तापमान असामान्य है, क्योंकि दिन के समय में इसका तापमान 120 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो सकता है। वहीं रात की तुलना में अगर कहा जाए तो इसका तापमान 0 से लेकर 125 डिग्री से लेकर 140 डिग्री के नीचे भी जा सकता है, जो सामान्यतः जीवन यापन के लिए तो असंभव है। अब बात की जाती है जीवन की, तो चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक परिक्रमा को पूरा करने में लगभग 27.5 दिनों का अंतराल लगता है, जिसके अंतर्गत 2 हफ्तों का गर्म दिवस होता है और वहीं 2 हफ्तों का ठंडी रात, जो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव के इलाकों की ठंडक से भी अधिक होता है, जो जीवन के लिए असहनीय और असामान्य है। यानी कि चंद्रमा की एक रात पृथ्वी की 14 रातों के बराबर है और चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 27.5 दिनों के बराबर होता है। चांद पर पहुंचने वाले अभी तक 3 देश अमेरिका, चीन और रूस हैं, जिसके बाद 23 अगस्त 2023 को भारत बना है चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश, जिसने आज चांद पर पहुंचकर अपना परचम फैला दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब हम और हमारे परिवारजन बैठकर इस नज़ारे को देखेंगे तो यह नज़ारा जीवन पर्यंत तक के लिए अमर हो जाएगा और हर्ष और उल्लास से भरा हुआ उनका हृदय जो आज यश और कीर्ति के साथ गूंज उठा है, उसकी गूंज आज धरती से लेकर आसमान में जाकर चांद तक पहुंचेगी। और ये जो पल, जो 140 करोड़ लोग जिनके धड़कते हुए दिलों का भरा हुआ उल्लास जो आज ये शोर मचा रहा है, जिसका जुनून और जिसका उत्साह और जिसकी खुशी की धड़कन आज धरती से निकलकर चंद्रमा तक जाके पहुंचेगी। और साथ ही साथ उन्होंने इस बारे में भी जानकारी दी कि जिस तरह से चंद्रमा पर पहुंचकर अब चंद्रमा का शोध शुरू किया जाएगा, उसी तरह से आने वाले दौर में भारत के द्वारा भारत की अंतरिक्ष इसरो एजेंसी अब
अंतरिक्ष में जाकर आदित्य L1 मिशन द्वारा सूरज का भी अध्ययन करेगी और इसके साथ साथ शुक्र ग्रह का भी अध्ययन करेगी। तो ये कहा जा सकता है कि ब्रह्मांड की हर एक अध्ययन भी करेगी। तो इसी के साथ ये कहना चाहूँगी कि ये बात इस बात को सबूत देती है कि उड़ान की सीमा चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो जाए, भारत अपने पंख फैलाकर आसमान को चीरकर यूं ही उड़ता रहेगा और शिखर की ऊंचाई पे पहुंचकर अपना परचम फैलाता रहेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए आप इजाज़त। आप बनी रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपकी प्रियंका वर्मा। जय हिंद, जय भारत।